नमस्ते और आप सभी का स्वागत है आज के हमारे मेडिटेशन सेशन में। आज हम ध्यान देने वाले हैं अपने अन्नमय कोश पर। ये है पंचकोश थ्योरी का एक हिस्सा जो कि तैत्तिरीय उपनिषद में लिखा गया था। इस पर ध्यान देने से हम सीख सकते हैं अपने आप के बारे में और ये जान सकते हैं कि हमारा सबसे बाहरी कोश या सबसे बाहरी लेयर कैसा है और उसके साथ हम कनेक्ट किस तरह से हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आप अपने मैट पर बैठ जाइए एक कंफर्टेबल क्रॉस लेगेड पोजीशन में और फिर पीठ को सीधा रखिए। अगर ये आपके लिए कठिन हो तो आप पीठ को दीवार की तरफ भी रख सकते हैं या फिर एक कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। केवल पीठ आपकी सीधी होनी चाहिए। एक बार आप बैठ गए हो तो हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले आएं, कंधों को पीछे कर ले, गर्दन सीधी रखें और धीरे से आंखों को बंद कर लें। जैसे आपकी आंखें बंद हो जाएं, सारा ध्यान आप अंदर की तरफ लाने की कोशिश करें। ध्यान की स्थिति में जाने से पहले हम कुछ पलों के लिए कोशिश करेंगे कि हम पूरी तरह से अंदर की तरफ मुड़ चुके हैं। जितना ज़्यादा हमारा ध्यान अंदर की दुनिया की तरफ हो, उतना ज़्यादा हम ध्यान दे पाएंगे। तो पहले इस प्रक्रिया पर ध्यान देंगे जहाँ हम सांसों का और शरीर का उपयोग करते हुए सारा ध्यान अंदर ले जाएंगे। अपने मन को और अपनी इंद्रियों को अंदर की ओर आने दें और कुछ पलों के लिए इसी तरह आंखें बंद करते हुए बैठे रहें। और अब जैसे जैसे आपका ध्यान अंदर की तरफ आ रहा हो, तो अब हम सारा ध्यान अपने सबसे बाहरी लेयर पर, जो कि अन्नमय कोश है, उस पर ले जाएंगे। हम में से हर एक के पास 5 लेयर्स होते हैं या 5 कोश होते हैं। सबसे अंदरी कोश से लेकर सबसे बाहरी कोश तक। और हम ध्यान देने वाले हैं आज सबसे बाहरी पहले कोश पर,
जिसका नाम है अन्नमय कोश। इसका मतलब है वो लेयर या वो हिस्सा जो अन्न से बना हो, और अन्न यानी कि भोजन या जो हम खाते हैं और डाइजेस्ट करते हैं। और ये सारा जो अन्न है, जो खाना है, वो हमारा शरीर बन जाता है। डाइजेस्ट होने के बाद उसके सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर को बनाने में मदद करते हैं, और इसीलिए हमारा स्किन, हमारे ऑर्गन्स, हमारी सबसे बाहरी लेयर पूरी तरह अन्न से ही तो बने हैं। तो आइए ध्यान को अपने बाहरी क्षेत्र पर, अपने स्किन पर ले जाएं। हम मन की आँख से इमेजिन करेंगे एक बड़ा सा बबल, सिर से लेकर पैरों तक इस बबल के अंदर हम बैठे हैं, और इसमें पूरी तरह हम समा चुके हैं। ये बबल हमें दिखाता है कि कहाँ तक हमारा सबसे बाहरी कोश पहुंच रहा है। और एक बार आपने ये बबल मन में बना लिया हो, तो अपने शरीर और इस बबल के बीच की दुनिया पर ध्यान दें। बाहरी अन्नमय कोश। अगर ये कोश ठीक ठाक हो तो आपको बहुत हल्का और अच्छा महसूस होगा। पर अगर ये कोश ठीक ठाक ना हो तो आपको बहुत भारी और आलसी महसूस होगा, या आलस्य का एहसास होगा। तो आप खुद के लिए देखें कि आपका अन्नमय कोश किस तरह है, और कुछ वक्त शांति में इस पर ध्यान दें।
और अब धीरे से आप देखें कि अगर आपको हल्का लग रहा हो तो शायद आप अच्छी तरह से अन्न का पाचन कर रहे हैं, सही टाइम पर और सही तरह का खाना खा रहे हैं, बिना तेल या कम तेल, हल्का, रॉ, जिसमें ज़्यादा वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हों। पर अगर आपको भारी लग रहा हो तो शायद आपके अन्न में या आपके पाचन क्रिया में थोड़ी सी गड़बड़ है। तो कुछ और पलों के लिए ध्यान दीजिए और कनेक्ट हो जाइए अपने अन्नमय कोश के साथ। बस कुछ और पल शांति में। और अब जैसे जैसे आप अपने अन्नमय कोश को समझते जा रहे हैं, उसके साथ एक अच्छा नाता बना लीजिए। और अब धीरे से सारा ध्यान वापस इस पल में, वापस इस जगह पर ले आइए। अपने पूरे मन को शांत करते हुए अन्नमय कोश से जो भी आपको सीख मिली हो वो मन में रखते हुए धीरे से वापस आने लगिए। आप चाहें तो हल्के से हाथों को और पैरों को हल्के से हिला सकते हैं, हल्के से गर्दन को भी आंखें बंद रखते हुए यहाँ से वहाँ ले जा सकते हैं, कोई भी तनाव को निकालने के लिए। और अब आइए बढ़ते हैं इस मेडिटेशन के समाप्ति की ओर। अपने हाथों को जोड़कर छाती के सामने ले आएं। हम चांट करने वाले हैं ओम और 3 शांति। तो गहरी सांस अंदर, शांति शांति शांति। और अब धीरे से दोनों हाथों को रगड़ लीजिए। फिर हाथों को आंखों पर रख लें। धीरे से हाथों को नीचे ले आएं, छाती के सामने। आंखें खोलें, हाथों की तरफ देखें और धीरे से वापस आ जाएं। तो ये था हमारा आज का मेडिटेशन सेशन। मुझे उम्मीद है आप अपने अन्नमय कोश से
वाकिफ़ हो पाए हों, जो कि सबसे बाहरी कोश है और हमारे पूरे शरीर को बनाता है। जैसे कि हमने सीखा, इसका उपयोग तभी होता है जब आप ठीक तरह से अन्न को खा रही हो, ठीक अन्न को खा रही हो और उसका पाचन भी कर रही हो। तो ध्यान दें अपने डाइट पे, कब आप खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं और क्या खा रहे हैं। आयुर्वेदा के मुताबिक आपको अपना ब्रेकफास्ट 8 के पहले करना चाहिए और उसे हल्का रखना चाहिए। फिर आपको लंच 12 या 12:30 बजे करना चाहिए, जो कि बहुत सब्सटेंशियल या अच्छा लंच हो, ताकि आपको पूरे दिन की शक्ति मिल सके। और फिर आपको डिनर करना चाहिए 6:30 या 7 बजे, ताकि आप हल्का डिनर कर सके और जल्दी सो सकें। अगर आप इन चीज़ों पर ध्यान देंगे तो आपका अन्नमय कोश खुशहाल और ठीक ठाक काम करेगा। तो उम्मीद है आप ये इससे कुछ सीख पाए हैं और हम आपसे मिलेंगे अगले सेशन में, जहां हम अगले कोश पर ध्यान देंगे। नमस्ते और शुक्रिया।